You turn classroom into memories, corridors into friendships, and exams into survival stories. When life asks tough questions, remember you survive schools, you can survive anything. Now it's time to take a short break from seriousness and welcome something that needs no explanation. With your loudest applause, please welcome Anamika, who will remind us that laughter is the best way to say goodbye. Stand up comedy by Anamika. Good morning, everyone. Respected principal, chief guest, beloved teachers, staff, and my fellow jailbirds. I mean seniors. My name is Anamika, and it's a bittersweet moment to be standing here. Bitter क्योंकि जाना पड़ रहा है और sweet क्योंकि फाइनली जाना पड़ रहा है. और मेरे प्यारे 9th क्लास के लोग जो मुझे देख के सोच रहे हैं ये लड़की या तो फेमस होने वाली है या फिर प्रिंसिपल के ऑफिस जाने वाली है. वेलकम टू द ग्रेट एस्केप ऑफ द क्लास ऑफ ईयर 2025-26. आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं इन क्लास 10 के मेहमान स्टूडेंट्स को अलविदा कहने के लिए. ये वो लोग हैं जिन्होंने स्कूल लाइफ के हर रूल को, हर असाइनमेंट को और हर टेस्ट को एक सजेशन की तरह लिया है ना? सीनियर्स का कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का होता है. 9th क्लास स्टूडेंट्स, मैम मे आई गो टू वॉशरूम. 10th क्लास स्टूडेंट्स ऑलरेडी वॉकिंग, मैम वॉशरूम. नो क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप कॉन्फिडेंस. और जब टीचर बोलते स्टैंड आउटसाइड, 9th क्लास स्टूडेंट्स फुल पैनिक मोड. 10th क्लास स्टूडेंट्स चलो फ्रेश हवा मिल जाएगी. You know, the one thing you'll most about school is the homework, said no one ever. The stress of a parents-teacher meeting was real, but nothing compares to the actual meeting itself. पीटीएम तो जैसे दिवाली का फेस्टिवल होता था. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते थे जिनका रिपोर्ट कार्ड देखकर पेरेंट्स खुश होते थे, मेरा बेटा बेटी तो टॉप परफॉर्मर है. और हम जैसे बैक बेंचर्स, हमारा पीटीएम तो पूरा तमाशा होता था. मम्मी को पहले से बोल देते थे, मम्मी इस सब्जेक्ट की टीचर थोड़ी स्ट्रिक्ट है, आप बस स्माइल करना. वो कहते हैं ना, होमवर्क का दर्द, एग्जाम का स्ट्रेस, टीचर्स का लेक्चर सब था एक्सेस. 10th पास हो गए ये बात है क्लियर, पर अटेंडेंस का डर रहेगा हमेशा नियर. And exams, don't even get me started. The night before an exam, we all turned into scientific calculators and history experts. For one night, फिर सब सफाई हो जाता था. The information would just vanish after we wrote the last word. बोर्ड्स इक्वल टू नेशनल इमरजेंसी. बोर्ड्स एक एग्जाम नहीं होता सीनियर्स, बोर्ड्स नेशनल इमरजेंसी होता है. मम्मी पढ़ लो, पापा बोर्ड्स है, नेबर्स बोर्ड्स है ना, यहाँ तक कि दूध वाला भी बोले बेटा बोर्ड्स चल रहे हैं ना. अरे और किस किस को बता के रखा है. और सिलेबस इतना होता है कि बुक नहीं लगता, जिम वेट लगती है. हमारे टीचर्स भी अमेजिंग थे. कुछ टीचर्स इतने शांत जैसे मेडिटेशन कर रहे हो, और कुछ टीचर्स दबंग एंट्री, पूरे क्लास में सन्नाटा. याद है वो दिन जब हिंदी टीचर ने पूछा, बच्चों बताओ 1869 में क्या हुआ था. एक फ्रंट बेंचर ने बोला, सर गांधी जी का जन्म हुआ था. टीचर खुश, अति उत्तम, शाबाश. फिर पूछा 1872 में क्या हुआ था. एक बैक बेंचर उठा, सर गांधी जी 3 साल के हो गए थे. The best part about teachers was their dialogue delivery. This is your last warning. We heard that line more times than national anthem. And look at us, we survived. We have learned so much. Math taught us that if you have 40 questions in 60 minutes, you better start praying. Science taught us Newton's third law. For every action, there is an equal and opposite reaction. इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल हम क्लास में देखते थे. एक बेंच पर 2 लोग लड़ रहे होते थे, और जब टीचर पूछते क्या हो रहा है, वो कहते थे मैम हम न्यूटन का लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं. स्कूल की यादें, वो दोस्तों के साथ की गई शरारतें, पानी लगे हाथों को साइड वाले दोस्त के कपड़ों में पोंछना और उसके बैग से अपने बेंच साफ करना. छोटी छोटी चीजें, बट दीज आर द मोमेंट्स वी विल चेरिश.
Friendship in school is pure. We had different types of friends. The one who always had the Sahi notes, the one who always asked for a bite of your tiffin, and the one who always sleeping in class, no matter what the subject is. यार ये जो टिफिन शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है ना, यही असली सोशलिज्म है. घर से मम्मी ने जो भी पैक किया हो खाएंगे सब मिलकर. और वो लास्ट बेंच की कहानियां तो पूरी एक मूवी है. वहाँ पढ़ाई कम प्लानिंग ज़्यादा होती थी. आज बाहर कैसे जाना है, कौन सा पीरियड बंक करना है. आज आंखों में आंसू और चेहरे पे मुस्कान. ये फेयरवेल है पर यादों का सम्मान. 10th के बाद राहें अलग हो जाएंगी पर दोस्ती और यादें हमेशा साथ निभाएंगी. Today is the end of one journey and the beginning of another. It's tough to say goodbye to this second home. You're all going to different cities, different paths, but I hope you don't just become another contact in each other's phone list. फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस सीनियर्स. अपने पैशन को फॉलो करो, सक्सेस जरूर मिलेगी. Seriously, we will miss this. The laughter in the hallways, the tension of exams, the scoldings from teachers, everything. ये कॉरिडोर्स, ये क्लासरूम्स, ये बेल की आवाज़. आज लग रही है सब कुछ कह रहा है मत जाओ आज. कल तक जो स्कूल लगता था नॉर्मल सा, आज वही जगह लग रही है सबसे खास. On a final note, I want to thank everyone for being such a wonderful audience. Let's make the most of this morning. आज तालियों का शोर नहीं थोड़ी सी खामोशी छोड़ जाते हैं. आज तालियों का शोर नहीं थोड़ी सी खामोशी छोड़ जाते हैं. क्योंकि जो यहाँ मिला उसे लफ्ज़ों में बांधना मुश्किल है. ये स्कूल, ये टीचर्स, ये दोस्ती सिर्फ यादें नहीं पहचान है. इसलिए अलविदा नहीं कह रहे, बस दिल में जगह छोड़ जाते हैं. Thank you so much for the memories and the laughter. Enjoy the morning. धन्यवाद.